लगभग 1 किलोमीटर भी मैं पहले चल नहीं पाता था, लेकिन जब महाराज की सेवा में आया तब ऑटोमेटिक चलने लग गया और अस्थमा की लगभग बीमारी पूरी मिट गई थी। तो डर भी था कि सर्दी का मौसम भी आ गया है तो कहीं वापस स्ट्राइक ना कर दे अस्थमा। तो अस्थमा तो ठीक नहीं हुआ, ना सांस फूलने लगा, बस ठंडी थोड़ी ज्यादा लगती थी। तो महाराज से पूछा मैंने कि इसका क्या निवारण है। तो महाराज ने फरमाया कि अक्षय जी, ठंडी कितने दिन रहेगी। तो मैंने कहा रात को सुबह तक रहेगा या थोड़े जब तक सर्दी रहेगी 1-2 महीने तब तक रहेगा। तो महाराज ने फरमाया कि हाँ, 1.5 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। जय जिनेंद्र, जीनियस फैमिली की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ वार्तालाप विद मुमुक्षु में। आज हमारे साथ है मुमुक्षु अक्षय जी मैसूर से। आप सभी को विदित है जो ब्यावर में आज से 2 वर्ष पहले 12 मुमुक्षुओं की जो दीक्षाएं हुई, उन दीक्षाओं से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नया परसेप्शन जगा, एक नई उम्मीद की किरण जगी। और उन मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शेयरिंग्स भी आज आप अक्षय जी के द्वारा सुनेंगे। तो पहले जानते हैं अक्षय जी जो स्वयं सीए कर रहे थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि आप चारित्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं। सो हाउ कम इट हैज हैपेंड। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र और विनीता जी आपको भी सादर जय जिनेंद्र। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपको कि आपने मुझे इस अवसर प्रदान किया। और आपके सवाल के बारे में कहना चाहूंगा कि शुरू से बचपन से भी मेरे मम्मी की प्रेरणा रहती थी कि आप 2 भाई है, दोनों में से किसी एक को तो दीक्षा लेनी ही है। तो बचपन से मम्मी का ये बहुत सपोर्ट रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कि सभी को सत्संग से जोड़े, साधु संतों के सानिध्य में भेजे। संडे को भी मैं सोता रहता था तब भी मम्मी आके बोलते नाश्ते के लिए तो चल, वहां पे नाश्ता रहेगा। तो इस प्रकार से मम्मी बचपन से जोड़ते आए थे। फिर सीए कर रहा था तब भी मम्मी कहते थे कि ये सीए छोड़, बड़ा वाला सीए करो। लेकिन उस बात को उस टाइम में टाल देता था, हाँ ठीक है सोचेंगे। लेकिन फिर एक यू टर्न आया जब अदिति जी, श्री अनमोल प्री जी महाराज जो अभी ब्यावर में दीक्षा हुई, वो मैसूर पधारे थे। तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप जॉब करने से पहले, शादी करने से पहले एटलीस्ट एक बार संयम जीवन क्या होता है उसको जानने का प्रयास जरूर करना और दीक्षा में पधारना। तो फिर उसके बाद मेरा मन बना दीक्षा में जाने का और मैंने मम्मी को कहा कि मुझे दीक्षा में जाना है। फिर टिकट्स बन गए थे 28 जनवरी के और जाने वाले थे। उस दिन एक दिन पहले क्या हुआ, मेरे भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था। एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, तब उनको हॉस्पिटल में देखा। फिर घर आके मैं सोचने लगा कि ये किसका विचित्रता है संसार में, ये अचानक ऐसे कैसे हो जाता है, जैसे बदलाव कैसे हो जाता है सुख से दुख में। वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा था। तो फिर पूरा चिंतन चल रहा था कि मैं सीए कर लूंगा, उसके बाद जॉब भी कर लूंगा, पर साथ में क्या लेकर जाऊंगा। तो इससे थोड़ा ऐसे संसार के प्रति असारता जगी थी। फिर मैंने वापस मम्मी से निवेदन किया कि हमें दीक्षा में जाना चाहिए, आप टिकट्स ले लो। फिर वापस प्लान बना। फिर हम लगभग 5 फरवरी को वहां पर पहुंचे थे और 10 फरवरी को दीक्षा थी। तब वहां पर गणाधिपति श्री शांति मुनि जी महाराज, उनका सानिध्य मिला। तब उन्होंने भी फरमाया था कि आपने सीए तो अनंत बार किया है, अभी आपको अपने आत्मा को ऑडिट करना है। तो उनकी बात मन पे तो लगी थी, पर फिर भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्योंकि थोड़े दिनों में आर्टिकलशिप शुरू होने वाले थे। तो वहां पर उन्होंने फरमाया था कि थोड़े दिन रुक जाना, पर मन में यही संकल्प विकल्प चल रहा था, रुको या जाऊं, आर्टिकलशिप भी है, क्या करूं। एक दिन पहले विशाल प्री जी महाराज जो अपने 2 बच्चों को दीक्षा देने आए थे, उनका अचानक लगभग 3 बजे उनका आगे पत्र हो गया था सुबह। फिर 3 बजे लगभग मंगली के समय उन्होंने सबके सामने फरमाया कि मैं तो संसार से थक चुका हूँ, अब इस संसार से मैं विश्राम लेना चाहता हूँ और संयम में पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। उनके वचन से बहुत प्रभाव पड़ा। ये वचन सुनते ही मैंने निश्चय कर लिया कि अभी तो मुझे रुकना ही है और जानना ही है। तभी उसी वक्त सीए ऑफिस में फोन करके कह दिया कि मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्या बात है। और वास्तव में वो एक ऐसा शूरवीरता का काम जो विशाल प्रिय मुनि जी ने किया है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य जैसा था। बिकॉज एक के बाद एक ऐसी जब न्यूज आ रही थी, ऑलरेडी इतने मुमुक्षु तैयार हो गए और लास्ट मोमेंट में मतलब जो स्वयं दीक्षा लेने आए, जैसे आपने कहा कि वो खुद भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, उनकी श्राविका जी भी तैयार हो गए। तो इतना ऐसा मोमेंट था और उन मोमेंट को आप लोगों ने भी उसको सही स्थान पर, सही जगह पे एक राइट डिसीजन लिया, इसीलिए आज आप लोग भी हमारे सामने हैं। सो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन,
और ऐसे महापुरुषों की संगति इतनी अच्छी होती है कि उनकी रंगत का ये असर तो जरूर दिखना ही है। तो धन्य है आपकी पुण्यवानी और आपका पुरुषार्थ भी। तो अक्षय जी, आपके जीवन में कहते हैं ना कि जो बीज ही अगर फल देने वाला होता है, बीज के अंदर मादकता होती है, शक्ति होती है, तो ही वो पल्लवित और पुष्पित होता है। तो आपके जीवन में क्या बचपन से ही धार्मिक रुचि थी? क्या आप संस्कारों में, जैसे आप बताएं कि बड़े में मम्मी ऐसे कहते थे, क्या बचपन से ही आपको ये शब्द सुनने को मिला कि पाठशाला जाना है, धर्म ध्यान करना है? यह कैसा था आपका बचपन, आप बचपन और आपकी रुचि कैसे कैसे बढ़ती चली गई? मम्मी हमारे घर से मेरे नानी बुआ उन्होंने दीक्षा लिया हुआ है। तो मम्मी का उस समय कहते, मम्मी फरमाते हैं कि उस समय से मेरा थोड़ा धर्म से जगह, मतलब मम्मी का उस टाइम धर्म से ये हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे धर्म करते गए, उनको धर्म में अच्छा लगने लगा। फिर मैं जब घर में आया तब मम्मी ने फरमाया कि यहाँ पे कोई सत्याजी महाराज साहब पधारे थे। तब उन्होंने मम्मी को फरमाया, उस टाइम मम्मी को जाते थे स्थानक सब, तो उन्होंने मम्मी को कहा था कि आपके पेट में बहुत पुण्यशाली जीव आया है, इसीलिए आपको धर्म में से रुचि जगाया करके। तो उसके बाद मम्मी ने, जब मैं बचपन से भी मम्मी मुझे जोड़ते रहे धर्म से, और मम्मी रोज संडे को शिविर लेते हैं, सब बच्चों की शिविर क्लासेस लेते हैं, और संडे भी हमको भी प्रवचन में ले जाते थे, बहुत बार उठा कर ले जाते थे। और मम्मी से तो बहुत प्रेरणा मिली थी। और फिर जब यहाँ पर 2019 में श्री मणिप्रभा जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था, और तब श्री सौमेश जी महाराज साहब वो गोचरी में पधारे थे। तो उस समय मेरा सीए का फाउंडेशन का एग्जाम चल रहे थे, तो 2 पेपर का मुझे बहुत टेंशन था। और उसी दिन वो महाराज साहब पधारे थे और महाराज साहब ने मुझे मंगल पाठ सुनाया था। तो उनके उस मंगल पाठ के सुनने के बाद मैंने एग्जाम लिखा था। तो हमारे सीए में 400 मार्क्स के पेपर रहते, तो उसमें 200 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते। तो जब रिजल्ट आया तब मेरा करेक्ट 200 मार्क्स आया। तो उसके बाद मुझे मन में बहुत ऐसा श्रद्धा जगा कि ये महाराज साहब के कृपा से हुआ है, महाराज साहब के मंगल पाठ का ही ये प्रभाव है। तो इससे और ज्यादा धर्म से जुड़ा हुआ। और इससे भी अगर कहना चाहूँ तो लगभग 2012 में संभावना श्री पुष्पावती जी महाराज साहब का यहाँ पर हमारे एरिया में चातुर्मास हुआ था। तब चातुर्मास में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, तो उनमें सब में भाग लिया, ड्रामा किया था। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। उस समय मेन धर्म क्या होता है उस जानने को मिला। फिर श्री मणिप्रभा जी महाराज साहब के समय और ज्यादा जुड़ा हुआ। धन्य है ऐसे गुरु भगवंतों को। और कहा ही जाता है ना कि जैसी जैसी संगति होती है वैसी वैसी रंगत भी हो जाती है। तो आपके जीव को आपका उपादान इतना पका हुआ था कि धीरे 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 आपको वो सारे निमित्त भी, सदनिमित्त भी मिलते गए अक्षय जी। तो अक्षय जी, कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि कई लोग, हम जब डिसीजन ले भी लेते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु स्टॉप्स अस, है ना, वो अगेंस्ट में जाते हैं, विरोध करते हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए क्या कि किसी ने आपको रोका है? क्योंकि मम्मी तो आपको शुरू से जोड़ना चाहते थे। तो इससे पहले, बिफोर अक्षय जी आंसर्स, आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ऐसे ही निरंतर वार्तालाप मुमुक्षु में पहले के जितने भी मुमुक्षु थे, ब्यावर में जिनकी दीक्षाएं हुई, कुछ मुमुक्षुओं को छोड़ के जो लास्ट मिनट दीक्षा ली, उन सभी की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर उनको देखें। और भी बहुत सारे वार्तालाप मुमुक्षु की वीडियोस रहेंगी, उनको भी आप जरूर देखिए। हमारे एवरी वीकेंड लाइव सेशंस चलते हैं जैनिज्म पे, जो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को अलग अलग तरीके से बताया जाने का प्रयास किया जाता है। तो जरूर आप उनमें भी जुड़े। और इसी के साथ अक्षय जी, आपसे निवेदन करूंगी कि क्या वो इंसिडेंसेस हुए जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आए या विरोध हुए, और आपने कैसे उन सभी को ब्रेक किया? जैसे मैं वैराग्य काल में आया था, मैंने मतलब महाराज साहब के सानिध्य में रुकने का डिसीजन लिया था। तब शुरू में मेरे पापा का, मेरे मामा का और थोड़े भाभी का भी थोड़ा सा मेरे ऊपर विरोध रहा था कि नहीं रुकना, घर आ जाओ करके। फिर भी मैं रुका था। फिर मैं धीरे धीरे देखता हूँ कि पापा में बहुत परिवर्तन आया। फिर पापा धीरे धीरे संयम जीवन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे वीडियोस देखने लगे और जानने लगे कि संयम का मतलब क्या है। तो ये मैं परिवर्तन देखता हूँ। और फिर पापा मुझे बहुत सपोर्ट करने लग गए। और फिर मामा भी शुरू में मना करते थे, नहीं रुकना, घर पे आ जाना। लेकिन उनका भी धीरे धीरे, मैं जब मेरा आज्ञा पत्र हुआ तब मामा आए थे, तब उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया था। जब मिले तब कस के गले लगा लिया और फिर वो रोने लग गए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना।
और फिर सभी मारासा के सामने मामा जाके कहने लगे कि मुझे आज बहुत गर्व है अक्षय पर कि उसने दीक्षा लेने का निर्णय लिया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत और ही अच्छी बात। शुरू शुरू में थोड़ा सा उनका मतलब विरोध रहा कि नहीं जाना, क्योंकि भाभी का मुझसे थोड़ा ज्यादा लगाव था। लगभग 1-1.5 साल ही हुआ था शादी हुए भाभी का, तो उनका पहले कोई भाई नहीं था, तो मेरे से थोड़ा ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने मना किया था नहीं जाना, वापस आ जाओ करके। लेकिन फिर वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं अभी, वो भी मान गए कि जा रहे हो, अच्छे अच्छे मार्ग में जा रहे हो, तो आप जाओ, आगे बढ़ो। मतलब आपकी दृढ़ता से आपने सबके मन को पिघाल दिया। तो ये होती है शूरवीरता सच्ची। तो अक्षय जी, जैसे जैसे आप इस पड़ाव में आगे बढ़ते गए, कब आपने वो डिसीजन लिया कि अभी मुझे बस गुरु भगवंतों के पास रहना है, ये मोमेंट मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है, ये राइट मोमेंट है? आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होने लगा? क्योंकि कई सारे मुमुक्षु जो होते हैं उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाते हैं और उस मोमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि यस, अब मुझे एक स्टेप ले लेना चाहिए मेरी जिंदगी में, बिफोर बहुत सारा समय वेस्ट करें। उसके पहले आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि यस, आई हैव टू बी हियर नाउ? मैं जब ब्यावर में रुका था, मैंने पहली बार आचार्य भगवान के बाद दर्शन किए थे और उनकी सेवा करने की बहुत मन में थी। फिर महाराष्ट्र का प्रतिक्रमण हुआ था, तब मैं वहां पर गया था। तब आचार्य भगवान और गणाधिपति भगवान एक ही पाटे पर विराज रहे थे। तब फिर मैंने आचार्य भगवान से निवेदन किया था कि मुझे थोड़ा सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तब आचार्य भगवान अचानक पाटे से नीचे उतर गए और पास में जो सीढ़ियां थी उसके पास आकर विराज गए थे और 5-10 मिनट सेवा का अवसर दिया। उसके बाद मेरे मन में सवाल उठने लगा कि आचार्य भगवान नीचे क्यों विराज गए, पाटे पर विराज रहे थे, अचानक नीचे क्यों उतर गए करके। तब थोड़े समय बाद ऐसे पता चला कि गणाधिपति भगवान बहुत सारे श्रावकों से वहां चर्चा कर रहे थे, तो कहीं उनको वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए आचार्य भगवान नीचे पधार गए थे। तो आचार्य भगवान का बड़ों के प्रति इतना आदर भाव, इतना सत्कार भाव देखकर और इतनी सरलता कि वो मेरे लिए नीचे विराज गए, उनकी इतनी कृपा ऐसे देखकर मेरे मन में भी ये संकल्प जगा कि मुझे भी आचार्य भगवान जैसा गुणवान बनना है और उनकी खूब सेवा करनी है और उनके संग में ही दीक्षा लेनी है। उनकी बहुत कृपा थी कि वो अवसर मुझे मिला और शीघ्र दीक्षा होने वाली है। धन्य है। कहते हैं ना कि चारित्र में ही इतना बल होता है कि वो हर व्यक्ति को अपने पास लेकर आ जाता है, और वही हुआ। उनका जीवन तो वैसे लघुता से भरा हुआ है, और इतनी ही लघुता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अभी रिसेंटली मैं भी राष्ट्रीय अधिवेशन में आई थी, तो मैंने देखा कि गुरुदेव कैसे हैं, कितनी उनकी सरलता, इतनी लघुता। हर किसी के साथ जब वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और मैत्री ही झलकती है उनके भीतर में। कभी कषाय की तो कोई तरंग देखने को नहीं मिलती है। इतना सुंदर जीवन, और वही जीवन आपको भी आज मिलने जा रहा है, और आपने भी बहुत सारे मोमेंट्स को कैप्चर किया है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। अक्षय जी, जैसे है ना, कई सारी परिस्थितियां होती है। एक तो होता है कि हम निश्चय कर लेते हैं, लेकिन जब रियलिटी में हम जाते हैं उस मार्ग पर, वहां पे जब आप रहे इन 2 सालों में, तो बहुत सारी परिस्थितियां बनी होगी आपके लाइफ में। कई जैसे होता है ना, पहली बार मतलब बिहार में जाना, पहली बार वो सर्दी गर्मी, वो सारे वेदर के जो चेंजेस होते हैं उनको आप एक्सपीरियंस करते हो। तो वो सब एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे थे? वाज इट इजी और वाज इट लाइक बहुत सारे बाउंसी वाली सिचुएशंस थे? एंड हाउ डिड यू एक्चुअली गो अहेड विद दैट? जब मैं ब्यावर में रुका था, फिर जब पहला विहार हुआ था, वो लगभग 2.5 किलोमीटर का विहार हुआ था। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिना चप्पल के विहार करूंगा। वो पहली बार मैंने बिना चप्पल के विहार किया था। तो 2.5 किलोमीटर पूरा हुआ, मैं जाके स्थान पर पहुंचा, तब मेरे पैर बहुत दर्द करना शुरू हो गया था, पूरा पैर हाथ सब दर्द करना शुरू हो गया था। तो उस टाइम मैं बहुत आरा हुआ था कि ये मुझसे हो पाएगा नहीं। तो मैंने महाराज से कह दिया कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, विहार सब नहीं हो पाएगा, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ करके। तब महाराज ने फरमाया था कि आप थोड़े दिन और रुक कर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज जो दर्द है वो कल नहीं होगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़े दिनों में आपका ये दर्द मिट जाएगा करके। तो फिर मैं रुका, फिर ऐसे ही हुआ। 1-2 दिन बाद तो लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का विहार होने लगा। तब ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा कठिन है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पर उसके बाद लगभग कंप्लीटली पैर दर्द करना बंद हो गया था। तो फिर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व दिसंबर में मैं जेतारन में था महाराष्ट्र के सेवा में। तब उस समय बहुत ठंडी थी वहां पर,
वहां पर श्रद्धेय विशाल प्रिय जी महाराज साहब, श्री नीरज प्रिय जी महाराज साहब और श्री नमन प्रिय जी महाराज साहब और हम 3 मुमुक्ष भाई थे। तो वहां पर बहुत ठंड पड़ती थी, तो रात में कभी कभी मैं घबरा जाता था कि इतना ठंड है, अभी इतना ठंड है, तो बाद अभी तो लगभग थोड़े ज्यादा कपड़े हैं तो ओढ़ के सो रहा हूँ, पर आगे क्या होगा। तो मैं जाके महाराज साहब से पूछता था, श्रद्धेय विशाल प्रिय जी महाराज साहब से, कि इतना ठंड है, मैं अभी इतना सहन नहीं कर पा रहा हूँ इतने ठंड को, तो आगे कैसे होगा और ये ठंड से कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे बचपन से अस्थमा की बीमारी थी और मुझे लगभग 1 किलोमीटर भी मैं पहले चल नहीं पाता था। लेकिन जब महाराज साहब की सेवा में आया तब ऑटोमेटिक चलने लग गया और अस्थमा की लगभग बीमारी पूरी मिट गई थी। तो डर भी था कि सर्दी का मौसम भी आ गया है, तो कहीं ये वापस स्ट्राइक ना कर दे अस्थमा। तो अस्थमा तो स्ट्राइक नहीं हुआ, ना सांस फूलने लगा, बस ठंडी थोड़ी ज्यादा लगती थी। तब महाराज साहब से पूछा मैंने कि इसका क्या निवारण है। तब महाराज साहब ने फरमाया कि अक्षय जी, ठंडी कितने दिन रहेगी। तब मैंने कहा रात को सुबह तक रहेगा या थोड़े जब तक सर्दी रहेगी 1-2 महीने तब तक रहेगा। तब महाराज साहब ने फरमाया कि हाँ 1.5 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। हर रात के बाद तो सुबह आएगी, सूरज उगेगा, वापस गर्मी आएगी, तो ये परमानेंट नहीं है। जो भी ये हो रहा है टेम्पररी है। सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है। जितना आप अप्रमादी रहोगे, जितना आपका संकल्प दृढ़ होता जाएगा, उतना आप में सहन शक्ति अपने आप आती जाएगी। तब महाराज साहब के ये समाधान से और ऐसे समाधि की प्राप्ति होती थी कि और अंदर से संकल्प जग जाता था कि सहन करना और सहनशीलता अपने आप आ जाती थी। बहुत बड़ा इतना बड़ा मैजिकल चीज आपने हम सभी के साथ, सभी दर्शकों के साथ आप शेयर कर रहे हो कि जो एक अस्थमा होता है, मतलब वो अस्थमा लोगों को शहर छोड़वा देता है ना। एक देश से दूसरे देश लोग चले जाते हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत चले जाते हैं, बिकॉज वेदर के क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होते हैं वो सूट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा साहस, और देखिए प्रकृति, जब स्वयं हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं ना, तो प्रकृति कैसे हमारे लिए भी सहयोगी बनती है। वही हुआ, जैसे जैसे आप छेका जीवों को अभिदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारे रास्ते आपके लिए स्मूथ हो रहे हैं। सो दैट इज रियली समथिंग विच इज सो अमेजिंग, एंड आई थिंक ये कोई चमत्कार से कम नहीं है आपके जीवन में, इज इट? तो अक्षय जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे सभी दर्शकों के लिए आप लास्ट अपने फ्यू वर्ड्स शेयर करें कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपना फाइनल मैसेज। आचार्य भगवान के सानिध्य में जो भी सीखा है उसी को आपके सामने आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। तो जब भी हमारे भीतर कोई भी इच्छा या संज्ञा पैदा होती है, तब हम उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, और जब तक वो इच्छा प्राप्त नहीं होती तब तक हम तनावग्रस्त रहते हैं। और जैसे ही वो इच्छा की पूर्ति हो जाती है, हम थोड़े समय की संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। फिर हमें वापस ये चिंता सताती रहती है कि कहीं ये व्यक्ति या ये वस्तु मुझसे बिछुड़ न जाए, और इसी कारण हम संसार में अधिकतम अशांति की अनुभूति करते हैं। और आचार्य भगवान फरमाते हैं कि एक इच्छा की पूर्णता अनेक इच्छाओं को उजागर करती है। जैसे किसी व्यक्ति की बचपन से एक ही इच्छा है कि उसे दुबई घूमने जाना है, लगभग 20-25 वर्षों के बाद उसकी ये इच्छा पूर्ण होती है, तो क्या उसके बाद उसके घूमने फिरने की इच्छा समाप्त हो जाएगी? क्या कभी नहीं होगी। तो इसीलिए जैसे जैसे प्राप्ति हो जाती है, वैसे वैसे इच्छाओं की तीव्रता और अधिक पाने के लिए अग्रसर होती है। तो इसीलिए हम संसार में रहते हुए भी जितना हमारे भीतर ये स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा और एडजस्टेबल माइंड जितना होता जाएगा, उतने ही ज्यादा हम खुश रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे। और उत्तराध्ययन सूत्र के 4थे अध्ययन में भगवान फरमाते हैं, संसार मावण्ण परसहट्ट साहरणम जम च करे कमम समस्ते तस्सु वेय काले ना बंधवा बंधवयम उवंती। यानी हम स्व पर के लिए जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के उदय काल में कोई भी व्यक्ति उसे भोगने में हमें साथ नहीं देता, यानी अपने कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। इसलिए क्यों ना हम अपना समय को ज्यादा अधिकतम सत्कार्य में लगाएं। जैसे हम ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, गुरु भगवंतों के दर्शन कर सकते हैं, और जब भी कोई भी जीव को असहायता पहुंचे, उनको सेवा करने का अवसर हमें प्रदान हो, तब हम उन्हें खूब अहोभाव से सेवा करें। और जितना हो सके उतना अपने जैन धर्म पर दृढ़ आस्था भाव, श्रद्धा भाव बढ़ाते जाए, कभी उसे गिराए ना। और फिर अगर दृढ़ संकल्प हो सके तो संयम जीवन ग्रहण करके उसमें सम्यक पुरुषार्थ करें।